सीएम पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट, प्रदेशवासियों को ट्वीट कर दी बधाई। कहा निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 उत्तराखंड में 9वां स्थान। पदक विजेताओं को नौकरी देगा उत्तराखंड। महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी के खिलाड़ियों को मिल रही नौकरी। खिलाड़ियों को नौकरी के लिए संबंधित विभागों की ली जा रही सहमति। प्रदेश के 145 सरकारी व निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में सीटें आवंटित। 8 से होंगे दाखिले। पहले चरण की काउंसलिंग में सीटों का किया गया आवंटन। सरकारी वकील का त्यागपत्र। अंकिता हत्याकांड मामले में सरकारी वकील ने दिया त्यागपत्र। 27 जुलाई को होगी गवाही। राज्य में नाबालिगों की यौन शोषण के बढ़ रहे मामले। एक साल में 19.2% मामलों की बढ़ोतरी। 78.4% मुकदमों में समय से आरोपियों की गिरफ्तारी। प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग द्वारा की गई जारी। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे समेत 275 सड़कें बंद। कई हेलीकॉप्टर तैनात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। कांग्रेस की स्वाभिमान न्याय यात्रा अंकिता के गांव डोब श्रीकोट पहुंची। न्याय यात्रा की अगुवाई कर रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और मनीष खंडूरी ने अंकिता के परिजनों से बातचीत की तथा अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। अंकिता के माता पिता को प्रदेश अध्यक्ष करण महारा द्वारा अंकिता के नाम पर हरेला के अवसर पर एक पौधा भी भेंट किया है। और इस दौरान अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि बेटी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस अभी 6 दिन की स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाल रही है। अंकिता हम शर्मिंदा है, कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता कि सरकार धरना प्रदर्शन पे क्यों जाती है। मैं ये कह सकता हूँ कि हम धरना प्रदर्शन और उससे ज्यादा करेंगे जब तक अंकिता और उसके माँ बाप को न्याय नहीं मिलता है, जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं होता है, क्योंकि ये सरकार सबूत छुपा रही है। ये सरकार ने उसको संरक्षण दिया हुआ है, इसीलिए वो निश्चिंत है। जिस तरीके से मैं वीडियो विजुअल्स देख रहा था, हमारे कुछ साथियों ने दिखाई थी कि अंकिता के पिताजी को कोर्ट परिसर के अंदर भी अपमानजनक शब्दों का सामना करना पड़ा। अपराधी के साथी उनको चिढ़ाने का काम कर रहे थे, डराने का काम कर रहे थे। और ये इतनी हिम्मत इसलिए आई है क्योंकि जो वीआईपी है वो कोई बहुत बड़ा आदमी है निश्चित थी, और जो बड़ा आदमी है उसको बचाने के लिए सरकार जिस तरीके से लगी है, उसमें हो सकता है कि पुलकित को भी, जो अपराधी है, उसको भी ये कहा गया हो कि तेरे को हम बचा लेंगे, सबूत सारे खत्म हो चुके हैं। खबर लक्सर से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि लक्सर और खानपुर में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि कहीं भी कोई किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। वो खुद भी अधिकारियों के कार्य की समीक्षा कर रहे हैं। सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सबसे पहले नगर पालिका प्रशासन की ओर से राधे कृष्ण मंदिर में संचालित किए जा रहे ओपन लंगर का निरीक्षण किया। यहाँ पर उन्होंने पीड़ित परिवारों को भोजन भी वितरित किया। लक्सर के मेन बाजार में पहुंचकर पीड़ितों से उनका हालचाल जाना। व्यापारियों ने बताया कि पानी भर जाने की वजह से उनका काफी नुकसान हुआ है। इसके बाद उन्होंने लक्सर क्षेत्र के ढाड़ेकी गांव में पहुंचकर तटबंध का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने खानपुर क्षेत्र के मोहम्मदपुर मथाना टूटी सड़क का भी निरीक्षण किया है। देखिए, बहुत जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान को कैसे करके उसकी भरपाई हो, किसान को मदद मिले, जो रास्ते टूटे हैं उनको प्रारंभिक स्थिति में चलने के लिए हम कैसे करें, जहाँ खाद्यान्न की कठिनाई वहाँ खाद्यान्न पहुँचे, भूसा हमारे जानवरों के लिए भूसा की बहुत कमी हो रही है, वो भूसा पहुँचे। इस दिशा में पूरी ताकत के साथ काम हो रहा है। पीडब्ल्यूडी को भी अभी सड़कों को हम देख करके आ रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से गड्ढे भरे हुए हैं। प्रारंभिक स्थिति में अभी वो चालू ऐसे हो सकता है ताकि जनजीवन सामान्य हो सके। दूसरे में सिंचाई विभाग के अभी ईएनसी से बात हो रही है, सचिव को बात की। कल हमने कंट्रोल रूम में बैठ करके डीएम, एसएसपी और सारे अधिकारियों ने मैंने एक बैठक ली थी, जिसमें अद्यतन क्या स्थिति है और हमारी क्या किस दिशा में कार्रवाई हो रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि पूरा जिला प्रशासन पूरा डटा हुआ है। मेरे एडीएम, एसडीएम इस पूरे क्षेत्र में तब से यहाँ से गए ही नहीं है।
खबर रुड़की से, जहां बीती देर रात सांसद हरिद्वार रमेश पोखरियाल निशंक ने सिविल लाइंस स्थित निजी होटल में अधिकारियों के साथ बैठक के क्षेत्र में हो रहे जलभराव और अन्य मुद्दों पर जमकर फटकार लगाई है। आपको बता दें कि सांसद निशंक जिले में खुद बारिश के चलते जलभराव क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसके चलते वो देर शाम अलापनगर पहुंचकर लोगों ने विरोध किया गया था। हंगामे के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद सांसद निशंक ने सिविल लाइंस स्थित प्रकाश होटल में तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। और आप लोगों ने ड्यूटी है, चले हुए यहाँ आपको ये बोला कि कपड़े फाड़ देंगे। हाँ, भ्रष्टाचारियों का खात्मा हो रहा है और इससे देश मजबूत हो रहा है। हमारे क्षेत्र में मजबूत है। क्षेत्र में पूरा हरिद्वार जनपद का मेरा बहुत दूरस्थ तक गंगा के तट और सोलानी नदी और लगभग सभी स्थानों पर जहाँ जो गांव बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे, उन सभी गांव का लगभग मैंने प्रवास अभी किया है। और अभी उसके बाद अभी आपको लगभग 11:30 साढ़े 11 बज रहे हैं रात को। हम लोग अभी भी बैठक कर रहे हैं, सब अधिकारी जुटे हुए हैं। यहाँ भी जो साउथ सिविल लाइन का जो पानी का भराव था उसकी भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। जाने वाले उत्तराखंड राज्य में धूमधाम से लोकप्रिय पर्व हरेला मनाया गया और इसी क्रम में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन जिला नैनीताल ने प्रदेश आह्वान पर नैनीताल रोड स्थित स्वर्गीय खुशीराम पार्क में जिलाध्यक्ष सर्वेंद्र बिष्ट एवं महापौर जोगेंद्र रौतेला के नेतृत्व में पौधारोपण किया। हमारे पूरे प्रदेश में प्रदेश महासचिव विश्वजीत नेगी के द्वारा कहा हुआ वचन को अमल में लाया गया है और उन्होंने कहा था कि पूरे प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं और ज़िले में के नगर इकाइयों तक को ये कहा गया कि हरेला पर्व हमारा उत्तराखंड का लोकप्रिय पर्व है और इसको बड़े दिल जान से लोग मनाते हैं। तो इसलिए श्रमजीवी पत्रकार यूनियन द्वारा नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में भी हमारे द्वारा वृक्षारोपण किया गया और हमारी जितनी भी नगर इकाइयाँ हैं सबने भी वृक्षारोपण किया है। बधाई, सभी को बहुत शुभकामनाएं। यह त्यौहार एक बहुत पुरानी परंपरा है, हमारा बहुत पुराना पर्व है, इस प्रदेश के वासियों का पर्व है जो पूरे विश्व को संदेश देता है कि हमें इस धरती जो कि हमारी माँ है उसको हरा भरा रखना है, उसको संरक्षित रखना है और जो भी प्रकृति से हमें मिलता है, चाहे वो जल मिलता है, चाहे ऊर्जा मिलती है, चाहे वनस्पति मिलती है, उसका हमें दोहन तो करना है लेकिन सीमित मात्रा में करना है, उसका सदुपयोग करना है। मुख्यमंत्री धामी ने निरंजनपुर देहरादून स्थित अबीर मंडी में आयोजित कार्यक्रम में कृषि के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जो भी सुझाव प्राप्त हुए इनका परीक्षण कराकर प्रस्ताव बनाए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण कर लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित भी किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हजारों की संख्या में आए किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को दिशा देने का कार्य कर रहा है। इस बार का जो हमारा आम बजट था, सामान्य बजट था, उसमें हमने किसान भाइयों के लिए एक अलग से जो है प्रावधान किया और उसके अंतर्गत किसानों की आय को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पहले से ही जो है बजट तैयार किया हुआ है उसी पर काम करते हुए हमने प्रदेश के अंदर 18,000 पॉली हाउस बनाने का निर्णय लिया है। किसानों को और अधिक प्रोत्साहन हो हर क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में, फल उत्पादन के क्षेत्र में, एप्पल मिशन के क्षेत्र में, और इसको लेकर लगातार हमने बजट में भी प्रावधान किया है। अन्य तरीके से भी हम जो है उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके पीछे हेतु है कि हमारे यहाँ का जो प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र, वो क्षेत्र तेजी से आगे बढ़े और वो आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जहाँ किसानों की आय दुगनी होगी, किसानों को एक आजीविका की मजबूत होगी, आर्थिकी का आधार बनेगा, वहीं प्रदेश को भी आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। और इसी बीच आपको ऋषिकेश से खबर बता देते हैं, तेजी से बढ़ रहा गंगा का जल स्तर। ऋषिकेश से खबर आपको बता दें कि तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जल स्तर। त्रिवेणी घाट में आरती स्थल पानी में डूबा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जल स्तर। आरती घाट पानी में डूबा।
लगातार बारिश ने अलकनंदा का बढ़ाया जलस्तर। अलकनंदा नदी पर बांध तेजी से भरा। प्रशासन ने 3000 क्यूसेक पानी छोड़ना शुरू किया। ऋषिकेश से खबर तेजी से बढ़ने लगा है गंगा का जलस्तर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बसंत कश्यप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बसंत, क्या कुछ जानकारी है? गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, फिलहाल क्या अपडेट है? प्रशासन किस तरीके से लोगों की मदद कर रहा है? देखिए, ऐसी उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। मैदान से लेकर पहाड़ तक जो बरसात का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है। उसी के साथ साथ अलकनंदा का जलस्तर है वो भी बढ़ रहा है। तो श्रीनगर अलकनंदा डैम से 3000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है सुबह 9:30 बजे, जो धीरे धीरे ऋषिकेश के तट पर पहुंचने लगा और धीरे धीरे यहाँ पर जो घाट है वो जलमग्न होने लगे हैं। और इस तरह की तस्वीरें यहाँ ऋषिकेश में देखी जा सकती है। मैं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट मौजूद हूँ, जहाँ पर जो वाटर लेवल है वो 339.50 वार्निंग लेवल है, उससे आधा मीटर महज नीचे ऋषिकेश में गंगा बह रही है। और ये जो खतरा है वो निचले इलाकों में ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि ऋषिकेश से जो निचले इलाके लक्सर हो, हरिद्वार, बालावाली हो, उस क्षेत्र में पहले ही बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। और इस तरह से अगर पानी धीरे धीरे नीचे जाएगा तो बाढ़ जैसे हालात और पैदा हो जाएंगे। यानी कि अगर कहें तो लोगों की मुश्किलें नीचे वाले इलाकों में बढ़ने जा रही है। यहाँ पर अभी फिलहाल जो आधा मीटर नीचे बह रही है गंगा वार्निंग लेवल से, लेकिन देर शाम तक ये वार्निंग लेवल से भी ऊपर या वार्निंग लेवल छू के भी यहाँ गंगा बह सकती है। तो उत्तराखंड में जो बाढ़ का सिलसिला लगातार जारी है और बरसात का सिलसिला भी यहाँ पर लगातार जारी है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें बसंत, तो फिलहाल प्रशासन किस तरीके से मदद कर रहा है? ये जरूरी जो आसपास के लोग थे उनको एरिया खाली कराया गया कि नहीं? और मैं चाहूंगी कि जरा तस्वीर भी दिखाएगी किस तरीके से बाढ़ का पानी जो है वो अब जो आरती स्थल है वहां तक भी पहुंच गया। तस्वीरें क्या है? देखिए, बिल्कुल ऐसी देखिए तस्वीरें दिखेगी। ये हम लोग मौजूद है त्रिवेणी घाट पर, जहां पर गंगा का रौद्र रूप दिखने लगा है और यहाँ पर लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। वार्निंग लेवल के नजदीक जो ऋषिकेश में गंगा बह रही है और यही वजह है कि यहाँ पर जो प्रशासन है वो मुस्तैद है। लगातार लोगों को यहाँ पर अलर्ट किया जा रहा है, लोगों को हिदायत दी जा रही है। जो यहाँ पर तटीय इलाके में जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं या तटीय इलाके में शीशम झाड़ी हो, चंद्रभागा, मायाकुंड, गौरी माफी हो, जो तटीय इलाके हैं उनसे प्रशासन के द्वारा मुनादी की जा रही है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है, ताकि वो लोग सुरक्षित स्थान पर जाएं और उन्हें महफूज रखा जाए। इसी के लिए यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। और तटीय इलाके यानी कि त्रिवेणी घाट पर जो गंगा तट पर श्रद्धालुओं को भी आचमन और स्नान करने से रोका जा रहा है। जैसी बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग थे उनको शिफ्ट किया गया है, कहाँ पर उन्हें शिफ्ट किया गया? साथ ही साथ खाने पीने की चीजें मुहैया हो पा रही है या नहीं हो पा रही है? वहां पर लोगों से क्या आपने बातचीत की है? क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे संदर्भ में? देखिए, बिल्कुल ऐसी हालांकि हालात इस तरह के नहीं है कि यहाँ से लोग जो है वो शिफ्ट किए जाएं। अभी फिलहाल जो गंगा का स्तर है वो वार्निंग लेवल से नीचे है। अगर स्तर वार्निंग लेवल से ऊपर यानी खतरे के निशान से पार जब गंगा यहाँ पर ऋषिकेश में बहेगी तो स्थिति गंगा के तटीय इलाके में अलग देखने को मिलेगी। प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी ना, अगर ऐसा होता है तो प्रिपरेशन क्या है, तैयारी क्या है? देखिए, बिल्कुल अगर हमने प्रशासन से बात की है, एसडीएम की बात करें या तहसील प्रशासन की बात करें या पुलिस प्रशासन की बात, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो अलर्ट मोड पर हरिद्वार जिला, ऋषिकेश जिला, पौड़ी, रुद्रप्रयाग तमाम जिलों में अलर्ट है, क्योंकि बाढ़ जैसे हालात कभी भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में बरसात का दौर जारी है। प्रशासन की अगर बात करें तो वैकल्पिक तौर पर स्कूल को रखा गया है, स्कूल या धर्मशाला, उनमें यहाँ से सुरक्षित स्थान पर लोगों को ले जाया जाएगा। और यदि बाढ़ जैसे हालात पैदा होते हैं, फिलहाल बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं है, तो कहा जा सकता है स्थिति सामान्य। अगर बाढ़ जैसी स्थिति बनेगी तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल खतरे से थोड़ा ऊपर गंगा ये जो है वो बह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक मुसीबत है। फिलहाल तैयारियां जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर लक्सर से है। लक्सर और खानपुर में बाढ़ ने भीषण तबाही मचा रखी है। लोगों को खाने पीने के सामान के साथ ही किसानों की फसलें भी बर्बाद हो चुकी है, जिसकी वजह से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा पीड़ितों की मदद करने का आश्वासन भी दिया जा रहा है, लेकिन इसी बीच नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। प्रदेश सचिव महान शुभम गिरी महाराज लक्सर और खानपुर क्षेत्र के कई गाँव का दौरा कर लोगों का हालचाल जाना, प्रदेश सरकार से किसानों की फसलों की बर्बादी और नुकसान के मुआवजे की मांग की, साथ ही लक्सर और खानपुर को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की भी बात कही है। हालत है जबकि बारिश के कारण छतरी गिर सकती थी। तो जितने भी हरिद्वार में थे, जितने भी सुरक्षा बल थे, जितने भी वरिष्ठ अधिकारी थे, मैं जिला प्रशासन को बधाई देता हूं। कांवड़ मेला अच्छा संपन्न करवाया। एक तरफा आपदा का जो संकट था लक्सर क्षेत्र में, क्योंकि गाड़ियां यहां से भी कन्वर्ट होती है, और जिस तरह से हमने भी अपनी ओर से, संत समाज ने भी और हमने भी अपनी व्यक्तिगत तौर से कोई राजनीतिक दल का झंडा लेके नहीं, कावड़ियों में फूल बरसाए। मैं कहना चाहता हूं, हमारा जो किसान है जनपद हरिद्वार में, वैसे तो सभी प्रदेशों में तबाही मचाई है इस प्राकृतिक आपदा ने। जनपद हरिद्वार में जो किसानों की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, और मैं कहना चाहता हूं राज्य सरकार से कि किसानों को लेकर उनका जो कर्ज माफी है वो किया जाए, और जो उनकी फसलें खराब हुई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उनको उचित मुआवजा दिया जाए। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज का 10 नंबर गेट टूटने के बाद उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग हरकत पे आ गया, जिसके बाद सभी गेटों की जांच की गई। तो वहीं 22 गेटों में से लगभग 8 गेटों की खस्ता हालत को देखते हुए मरम्मत करनी जानी है। बता दें कि उन गेटों के मरम्मत कार्य भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इस मामले में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता नवीन वर्धन का कहना है कि भीमागोड़ा बैराज के 8 गेट क्षतिग्रस्त हैं और 5 गेट बनकर तैयार हो गए हैं। भीमगोड़ा बैराज में वर्तमान में 8 गेट इसके डिफ्लेक्टेड है, क्षतिग्रस्त करना चाहिए उनको। थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसमें, उसकी परियोजना बन चुकी है, स्वीकृत भी हो गई है, और उसमें 5 गेट बन भी गए हैं। तो अभी वो वर्तमान में प्रोसेस में चेंज करने के, तो वहाँ से अब आएंगे गेट्स हैं, चेंज हो जाएंगे। इसमें हाँ जी, पहली बार रिप्लेसमेंट है। एक बार इसके गेट 4 गेट और भी बदले जा चुके हैं। इसमें 22 टोटल गेट हैं, और केवल अभी जो प्रॉब्लम आई है, जो क्षतिग्रस्त गेट है, वो एक ही गेट है। देवभूमि उत्तराखंड में अग्निपथ योजना पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इस योजना के नुकसान को घर घर तक बताने जा रही है। पूरे प्रदेश भर में इस योजना के खिलाफ पदयात्रा निकाली जाएगी, जिस पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस ने भाजपा को चुनौती दी है कि यदि अग्निपथ योजना इतनी ही युवाओं को और देश के हित में है तो भाजपा के नेता इसके फायदे बताएं। भाजपा ने कांग्रेस के इन आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि कांग्रेस के नेता हताशा में है। कांग्रेस विरोध करने के लिए विरोध कर रही है, जबकि अग्निपथ योजना देश हित में है, युवा हित में है। वहीं कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर कांग्रेस अग्निपथ योजना को वापस लेगी, क्योंकि अग्निपथ योजना से देश और युवाओं का नुकसान हो रहा है। वहीं खबर आ रही है कि अग्निपथ योजनाओं से युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही थी, और अब ट्रेनिंग से युवा छोड़कर जा रहे हैं। अब सरकार ऐसे अग्निवीरों को खर्च वसूलने की तैयारी कर रही है। सवाल यह है कि यदि अग्निवीर योजना इतनी ही युवाओं के हित में, तो फिर युवा ट्रेनिंग छोड़कर क्यों जा रहे हैं? देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में अग्निपथ योजना पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इस योजना के नुकसान को घर घर तक बताने जा रही है। पूरे प्रदेश भर में इस योजना के खिलाफ पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस ने बीजेपी को चुनौती दी है, यदि अग्निपथ योजना इतनी ही युवाओं और देश के हित में है तो बीजेपी के नेता इसके फायदे बताएं। वहीं कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर कांग्रेस अग्निपथ योजना को वापस लेगी, क्योंकि अग्निपथ योजना से देश और युवाओं को नुकसान हो रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस योजना का विरोध किया है। हम तो ये चाहते थे कि भाजपा इसके फायदे गिनाए, आम लोगों को इसके फायदे समझ आए,
लेकिन उसके फायदे गिनाने के बजाय वो कांग्रेस के नेताओं को ज़्यादा कोस रहे हैं कि कांग्रेस के नेता युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यह योजना युवाओं के अहित में है, युवाओं का बड़ा नुकसान है। जो युवा बरसों से तैयारी कर रहा है रेगुलर फौज में भर्ती होने का, उसको अग्निवीर का झुंझुना थमाकर उसके आशाओं पर कुठाराघात है। भारतीय फौज में भी मैं नहीं समझता कि अग्निवीर योजना से फौज को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्राप्त होगी, बल्कि रेगुलर भर्ती से ज़्यादा स्ट्रेंथ प्राप्त होगी। फौज के तमाम वो लोग जो फौज से रिटायर हुए हैं और बिना राजनीतिक भावना के अगर अपनी भावना व्यक्त करते हैं, तो वो भी इस बात को मानते हैं कि अग्निवीर योजना से बेहतर था कि फौज की रेगुलर भर्तियां जैसे पहले होती थी वैसी होती आएँ। अग्निवीर ये जो योजना केंद्र सरकार लाई थी, हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि ये जो योजना है इसका ठीक ढंग से इसको नहीं बनाया जा रहा। जिन बच्चों को 4-5 साल के लिए अग्निवीर के द्वारा सेना में भर्ती किया जाएगा और उसके बाद 4-5 साल के बाद वो बच्चे कहाँ जाएंगे, ये सवाल हमारा उस समय था। और आज जब बच्चे नौजवान अग्निवीर से उनका मन टूट रहा है और भारतीय जनता पार्टी को भी अब लग रहा है कि इस पर जो उन्होंने पूरा ये बनाया और उस पर उनको अब कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि इस पर बैक मारनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड को वीरभूमि भी कहा जाता है। अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून 2022 को की गई थी, जिसमें 17.5 साल से 21 साल के बीच के युवाओं को केवल 4 साल के लिए सेना में भर्ती करने का प्रावधान है। 4 साल बाद इनमें से केवल 25% युवाओं की सेवा नियमित करने की बात कही गई थी। सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया था। हालांकि अब खबरें आ रही हैं कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती युवा प्रशिक्षण छोड़कर भाग रहे हैं। इतना ही नहीं, सेना मेजर और कैप्टन की कमी से जूझ रही है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि कांग्रेस के नेता हताश हैं। कांग्रेस विरोध करने के लिए विरोध कर रही है, जबकि अग्निपथ योजना देश हित में है, युवा हित में है। देखिए, आज़ादी के बाद 60-70 साल कांग्रेस का राज इस देश में रहा है और इस कालखंड में देश को आगे बढ़ाने की दिशा में कांग्रेस ने क्या काम किया। उन्होंने हमेशा देश को लूटने और खसोड़ने का काम किया और देश को अवनति की ओर ले जाने का काम किया। पहली बार आज़ादी के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। देश ने विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, उस दिशा में काम किया जा रहा है। और चाहे हम देश की सुरक्षा की दृष्टि से देखें, चाहे हम सामाजिक रूप से देखें, हर क्षेत्र में नए नए प्रयोग करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ निराश होकर हताशा में जो कार्य देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अच्छे कार्य हो रहे हैं, उनका विरोध करने के लिए सिर्फ विरोध करने की राजनीति कर रही है। और देश के युवाओं को, चाहे हम युवाओं की बात करें, चाहे सामाजिक क्षेत्र के अन्य वर्ग की बात करें, हर वर्ग को भड़काने का और षड्यंत्र रच करके उनको भड़काने का काम कांग्रेस का रह गया है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला ले लिया है। राज्य में एक तरफ जहां कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को धार देने के साथ ही केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ पदयात्रा निकालने जा रही है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की इस पदयात्रा से पार्टी को कोई लाभ होगा? क्या स्थानीय मुद्दे राज्य की जनता के दिलों में कांग्रेस के लिए जगह बना पाएंगे? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।